मेरी जिंदगी में भी तकरीबन 22 साल पहले पीलू आई, राजूशी, और हम लोगों ने एक बहुत अच्छी दोस्ती बनाई और साथ चले पति पत्नी की तरह। इस दौरान ब्यूटीफुल प्यारा अर्थ हुआ, मोगली बड़ा हुआ, कॉलेज गया, नौकरी कर रहा है। लेकिन इस 22 साल की अमेजिंग जर्नी के दौरान हम लोगों ने कुछ 2.5 साल पहले या 2 साल पहले ऐसा पाया कि हम लोग फ्यूचर जैसा देखते हैं, भविष्य, उसमें कुछ फर्क आया है पीलू और मुझ में। हर किसी को अपने जीवन में अपना लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार है, फिर वह किसी भी उम्र में उसका चयन करे। आज हम इस विषय पर क्यों बात कर रहे हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में एक्टर आशीष विद्यार्थी ने 50 वर्ष की उम्र में दोबारा शादी के बंधन में बंधे हैं, जिसको लेकर वो अभी भी सुर्खियों में बने हुए हैं। 90 के दशक के जाने माने विलन की जब लव स्टोरी शादी के बंधन के बाद लोगों के सामने आई तो काफ़ी चर्चाओं में घिरी, लेकिन उनकी यह दूसरी शादी के चलते उनके कुछ अपने ही खफा नजर आ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं उनके घरों में दुखों का पहाड़ टूटने जैसा देखा जा रहा है। दरअसल इसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको बताते हैं। एक्टर आशीष विद्यार्थी ने कुछ दिन पहले ही असम की रूपाली बरुआ से दूसरी शादी की। पहले उनकी शादी एक्ट्रेस राजोशी बरुआ यानी पीलू विद्यार्थी से हुई थी, लेकिन पीलू विद्यार्थी से आशीष विद्यार्थी कुछ साल पहले अलग हो गए थे। बीते साल उन्होंने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी थी, पर अब जब दूसरी शादी की तो इसकी वजह से परिवार में काफ़ी दुखी और तकलीफ में है। आशीष विद्यार्थी ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, जिसमें उन्होंने रूपाली बरुआ से दूसरी शादी के बारे में बात की। साथ ही बताया है कि दूसरी शादी के बाद उनके घर में क्या तकलीफ हो रही है। आशीष ने बीते 25 मई को रूपाली बरुआ से दूसरी शादी की खबर दी। जैसे ही उनकी शादी की तस्वीरें वायरल हुई, हर कोई हैरान रह गया। 57 साल की उम्र में आशीष विद्यार्थी को दूसरी शादी करते देख सबके मन में यह सवाल खड़े हुए और पूछा जाने लगा कि क्या आशीष विद्यार्थी को पहली पत्नी से तलाक हो चुका है? उनकी पहली पत्नी कहाँ है? इन तमाम सवालों के बीच जहां पहले पीलू विद्यार्थी ने आकर सफाई दी, वहीं बाद में आशीष विद्यार्थी ने। अब लेटेस्ट इंटरव्यू में आशीष ने बताया है कि उनकी शादी दूसरे परिवार पर क्या साइड इफेक्ट हुआ है। वो कहते हैं कि पीलू और मैं एक शानदार शादी की शानदार यादों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पीलू को कभी सिर्फ अपने बेटे की माँ नहीं माना। पीलू मेरी दोस्त है, वह मेरी बीवी थी, वह ऐसी थी मेरे साथ। प्लीज़ ये मत सोचो कि यह सब बिना दर्द के हुआ है। विदाई में दर्द हुआ है, यह बेहद कठिन है। अब मैं इसके बारे में क्लिनिकल हो रहा हूँ, लेकिन पीलू और मैं और मोगली दोनों ही दर्द से गुजरे हैं। लेकिन फिर आपके पास एक चॉइस है, क्या आप इससे निपटना चाहते हैं या आप इसके साथ रहना चाहते हैं, और फिर जिंदगी चली जाती है। दो अच्छे लोग जो साथ रहते हैं, जब जुदा होते हैं तब नाराजगी करते हैं, और जब कोई नाराजगी करते हैं, शोरगुल होता है, तो लोग सुनते हैं और अपनी बातें कहते हैं। लेकिन हम दोनों ने ये तय किया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बहुत जरूरी बात है दोबारा कि जिंदगी वो है जिसमें हम खुशी से रह सके, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। मैंने खुद को, मैं जितना भी जानता हूं, मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं चलना चाहता। मुझे साथी बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा कि चाहे मेरी उम्र तब 55 या 56 की थी, मैंने कहा कि नहीं, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मैं ढूंढूंगा कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा जिसको मैं अपनी जिंदगी का राह गुजर बना पाऊं, अपना पार्टनर बना पाऊं। रूपाली से मैं मिला और 1 साल से हम लोग चाहे दूर रहते हैं, लेकिन हम लोगों ने बातचीत की, मिले भी हम, और मुझे तब लगा कि मैं इनके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता हूं। और क्योंकि मैं बहुत साफ था कि मैं यूं ही कोई रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं, मैंने उनको पूछा और उन्होंने हाँ कहा, और हमने तय किया कि हम शादी करेंगे। वो 50 वर्ष की हैं और मैं 57 का हूं, 60 का नहीं। पर बात उम्र की है ही क्यों, हम किसी भी उम्र में खुश रहने का सपना देख सकते हैं। दरअसल आशीष की शादी के बाद उनकी पत्नी ने कुछ सोशल साइट पर पोस्ट डाले जो बेहद दर्द भरे से लग रहे हैं, जिसके चलते काफ़ी उन पोस्ट को ट्रोल किया गया और आशीष की शादी से जोड़कर देखा गया, जिसको लेकर आशीष ने खुलकर बात कही। वहीं कहीं ना कहीं देखा यह भी जा रहा है कि उनकी पहली पत्नी को इस बात का अच्छा खासा दुख भी हुआ है और उनके घर
पर दुखों का जैसा मानो पहाड़ टूट पड़ा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।